हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 48 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब रिसोर्ट के बाहर ही लॉन में खड़े थे अपने अपने बैग के साथ। वर्षा सबसे अलग जाकर उस खूबसूरती को निहार रही थी। नवीन की नज़रें उसी पर टिक गईं। उसके गुलाबी दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। उसके चेहरे पर आए बाल बार बार अपने हाथ से हटाकर पीछे कर रही थी। अभी यार, कितनी सुंदर जगह है। नवीन वर्षा को देखते हुए, बहुत सुंदर। अभी सब एक से बढ़कर एक दीवाने हैं यहाँ, मेरा क्या होगा। वीर और आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। तो इजहार तो कर, प्यार है कहेंगे तो देख। अभी उनके हाथ अपने कंधे से हटा देता है। लंबे सफ़र से सबको थकान होने लगी थी। टीचर आए और सब लड़कों और लड़कियों को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करके रूम की चाबी दे दी। वर्षा, नैना, वाणी, मेघा और नेहा को एक ही रूम दिया गया। मेघा को नेहा पर गुस्सा आ रहा था। आदि, वीर, नवीन, अभी चारों ने एक ही कमरा लिया। उनके साथ जिसे रखा गया उसने खुद ही कमरा बदलवा लिया। आदि, यार उनका कमरा तो हमारे कमरे से काफ़ी दूर है। नवीन, कुछ कर यार। वीर इतना इंटरेस्ट नहीं लेता और बैग उठाकर अपने कमरे की तरफ चल जाता है। सभी उसके पीछे ही रूम में चले जाते हैं। अभी एक आइडिया है। आदि उसकी बात सुनकर सामने वाले कमरे का दरवाज़ा नॉक करता है। एक लड़की दरवाज़ा खोलकर खुशी से, आदि बॉस आप। आदि अपनी कोहनी दरवाजे से टिकाकर सिर से लगा लेता है। यस ब्यूटीफुल, आई नीड अ फेवर। लड़की आँख मटकाकर, एनीथिंग फॉर यू बॉस। आदि आई विंक करके, थैंक्स स्वीटहार्ट। लड़की गिरने की एक्टिंग करके, कहिए। आदि, वो नैना की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसका भाई हूँ। उसका रूम यहाँ से दूर कर दिया तो मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊँगा। बड़े प्यार से बोलता है, क्या तुम मेरे लिए अपना रूम एक्सचेंज कर सकती हो। लड़की, हाँ श्योर बॉस। आदि, सो स्वीट ऑफ यू। फिर वो अपनी रूममेट को लेकर नैना के रूम की तरफ चली जाती है। नवीन, वाह, आदित्य का चार्म कहीं तो काम आया। आदि बालों में हाथ घुमाकर, मेरा चार्म हमेशा काम आता है। नैना के रूम में सब अपने बैग से कपड़े निकाल रही थी चेंज करने के लिए और वाणी बेड पर लेटी थी। भूख अभी भी उसकी आंखों के सामने थी। नैना को इतना दूर का रास्ता ट्रेवल करने से सर घूम रहा था और उल्टी हो रही थी, तो वो बाथरूम में थी। वाणी, वर्षा यार मेरे कपड़े भी निकाल दे। वर्षा, हाँ मैम, और कोई काम। मेघा, लव स्टोरी में डूबी है पूरे रास्ते भी और अब यहाँ भी। वाणी, ये बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आया है, दिमाग मत खा, पढ़ने दे। वर्षा, कपड़े तो बदल लें या वो भी हम बदलें। तभी दरवाजे पर वो लड़की आ जाती है और उनको सब बताती है। नेहा तो खुश हो जाती है। नेहा बस उनकी बातें सुन रही थी। नैना मन में, मैं आदि बॉस की बहन। वाणी बेड से नहीं उठती, हम उसका यही ख्याल रख लेंगे। लड़की, पर मैम वो आदि बॉस। नेहा उसे घूरकर, उठ जा आलसी, हम जा रहे हैं। वाणी, तुम तीनों तो जाओगे ही, तुम्हारा दिल जो वहाँ अटका पड़ा है। वर्षा, उठ वाणी। वाणी बेमन से उठकर, मेघा मेरा बैग भी ले जा। मेघा वापस आकर उसे अजीब तरह से देखती हैं और उसके बैग ले जाती हैं। वो चारों आगे चल देती हैं और वाणी अभी भी बुक पढ़ते हुए गलियारे में चली आ रही थी। सब उस रूम के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। आदि और वीर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देख नवीन और अभिषेक भी बाहर आ जाते हैं। वीर वाणी के बारे में नहीं पूछ सकता तो उसने नवीन को इशारा किया। नवीन, वाणी कहाँ है। वर्षा ने अंगुली से इशारा किया। सब उधर देखने लगे। वाणी का ध्यान बुक में ही था। वीर धीरे से, ऐसा भी क्या खोई है कि बुक से बाहर कोई नजर ही नहीं आ रहा। सब वीर की तरफ नजरें कर लेते हैं। वाणी प्रशांत के कमरे के सामने पहुंचती हैं।
उसी वक्त प्रशांत भी हड़बड़ी में बाहर निकलता है और वाणी से टकरा जाता है। वाणी गिरने लगती है पर प्रशांत उसका हाथ पकड़कर वापस से खींच लेता है। बुक गिर जाती है। वीर ये देख अंदर चला जाता है। प्रशांत, मैडम बाहर की दुनिया में आइए। बुक उठाकर हल्के से वाणी के सिर पर मारता है और मुस्कुराता हुआ चला जाता है। वाणी बुक लेकर सबके पास आ जाती है। वाणी, क्यों आदि सर, थोड़ी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? कहो तो आपके रूम में ही शिफ्ट हो जाते हैं। आदि थोड़ा झेप जाता है। नेहा वाणी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। तेरे दिमाग का पेच चल गया है क्या? बेदम हुई जा रही है। वाणी, नैना और वर्षा हंस देती हैं। नैना को फिर उल्टी आने लगती हैं। वाणी, तू ठीक है ना नैना? अभी तक तो अभी ने प्रपोज भी नहीं किया पर तू उल्टी पे उल्टी की जा रही है। नैना मुंह धोकर बाहर आ जाती है। वाणी, तू ठीक तो है ना? दिल टूटा है उसका, असर दिमाग पर हुआ है क्या? कुछ भी बोलती है। वाणी साइलेंट हो जाती है। वर्षा, नैना तू ये दवा खा, ठीक हो जाएंगी। सब कपड़े बदलकर बेड पर लेट जाती हैं। वाणी अभी भी चुप ही रहती है और नेहा बाहर चले जाती हैं। नैना वर्षा से, यार इसको बुरा लग गया। वर्षा, नहीं, इससे लगा कि तुझे इसका मजाक करना अच्छा नहीं लगा। टीचर डिनर के लिए सबको बुला लेती हैं। सब नीचे चले जाते हैं। वर्षा पहला निवाला वाणी को खिलाती हैं और उसे स्माइल करने को कहती हैं। वाणी फीका सा मुस्कुरा देती हैं। नेहा वीर का हाथ पकड़कर बैठी थी। ये देख वाणी जल्दी से खाना फिनिश करके रूम में चली गई और जाते जाते सबको आराम से आने को कह के गई। सब खाना खाकर लान में ही घूमते रहते हैं। नवीन वाणी को लेकर आता है। बाहर ठंड थी, सब ने कुछ ना कुछ पहना ही था ठंड से बचने के लिए सिवाय वीर के। वीर अकेला एक बेंच पर बैठा होता है और जगमगाता हुआ शहर देखता रहता है। वाणी वीर को ऐसे देख नवीन से उसके कमरे की लेकर वापस ऊपर चले जाती है और अपनी बुक और वीर की जैकेट लेकर आती हैं। नवीन, अभी और आदि तीनों के दिमाग में खुरापत आती है। वाणी नवीन की तरफ बढ़ती हैं, ये कहने कि ये जैकेट वीर को दे दे। नवीन पहले ही वर्षा के पास चला जाता है तो वो आदि के पास जाती हैं। आदि भी मेघा के पास चला जाता है। अब उसे अभी नजर आता है। अभी मर गया। वो भी जल्दबाजी में नैना को पकड़ लेता है। नैना उसके इस तरह पकड़ने से घबरा जाती है। नैना, क्या है? डरा दिया स्टूपिड, ऐसे कौन करता है? आदि नैना को इशारा करता है। नैना, सॉरी वाणी, मुझे अभी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। वाणी, अपनी उल्टी के बारे में? वाणी वीर की तरफ बढ़ जाती है। अभी ये क्या बोल के गई? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नैना, मैं ठीक हूँ अभी। वाणी वीर के सामने जाकर उसकी तरफ जैकेट बढ़ा देती है। वीर खुश होकर जैकेट लेता है। वाणी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। वीर, तुम यहाँ बैठकर पढ़ लो, मैं कहीं और चला जाता हूँ। वीर चला जाता है और वाणी वहाँ बैठ जाती है। वीर खाने की प्लेट वाणी के पास रख देता है। वीर, तुमने सही से नहीं खाया था, खा लो। वाणी कुछ कहती उससे पहले ही वो रूम में चला गया। वाणी पहले चारों तरफ देखती है, फिर खा लेती है। सब ये देख रहे थे। नवीन, क्या प्यार है। गुस्से में वे दोनों को एक दूसरे की फिक्र है। नैना, जब इतना प्यार है तो वीर ने ऐसा किया क्यों उसके साथ? वर्षा, हो सकता है वो इतने दिन नेहा की यादों में था तो उसे लगा हो कि वो अभी भी उसी से प्यार करता है। नैना, अब वाणी का रुखापन शायद उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा हो और वापस उसके पास आना चाहता हो। आदि, जो भी है, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इनके दोस्त होने के नाते अपना इतना फर्ज तो बनता है कि इनकी दूरियां कम करे और इनके ये उदास से चेहरे को वापस पहले की तरह खिलाए। ये दोनों दूर दूर रहते हैं तो ग्रुप बिखरा सा लगता है। नवीन, वीर भी बदला सा लगता है। मेघा,
मैं इन सब में कोई साथ नहीं दूंगी। वीर की गलती है, उसे इसकी सज़ा मिल रही है। वर्षा, पर मेघा, वाणी को किस बात की सज़ा मिल रही है? मेघा, सॉरी, पर मैं तुम सबकी बात से एग्री नहीं करती। जाने अनजाने और हर्ट हो गई तो। वर्षा, बात तो सही है, हमें पहले वीर के मन की बात जाननी चाहिए अभी, पर कैसे? नैना, प्रशांत सर। सब शरारत भरी स्माइल करते हैं। मेघा, ये तुम सब सही नहीं कर रहे हो। आदि सबके सामने मेघा को अपने पास खींच लेता है और उसकी ठुड्डी को हाथ से ऊपर करके, ये सही है। मेघा, हटो। उसे दूर करके रूम में चले जाती हैं। अपने रूम में एंटर कर रही होती हैं कि उसे सामने वाले रूम से रोने की आवाज़ आती है। मेघा ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो सामने के दरवाजे की ओर गई। दरवाजे में कुंडी नहीं लगी थी तो मेघा ने बस उसे थोड़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा। वीर वाणी की तस्वीर हाथ में लिए रो रहा था। उसकी पीठ मेघा की तरफ थी। मेघा, जब इतना ही प्यार करते हो तो खुद से दूर क्यों कर दिया उसे? वीर फट से आंसू साफ करके मेघा की तरफ पलटा। मेघा, जवाब दो। वीर, सॉरी, पर इसका रीज़न मैं तुम्हें तो क्या को नहीं बता सकता, और वाणी के साथ ऐसा करने की सज़ा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मेघा कुछ देर वीर को घूर कर कमरे में आ गई। बाकी सभी ठंड बढ़ने से अपने अपने कमरे में आ गए। बस वर्षा और नवीन अपने अपने दरवाजे पर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। वर्षा, सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। नवीन हाथ बांधकर, नहीं, दिल करता है बस सारी उम्र ऐसे ही तुम्हें देखती ही निकाल दूँ। वर्षा, बाद में देख लेना, अब जाओ अंदर। नवीन चेहरा बनाकर, गुड नाइट। वर्षा, आई लव यू। नवीन मुस्कुरा देता है और दोनों अपने अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह सब रेडी होकर बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। वाणी ने घुटने तक की डंगरी पहनी थी और बालों को घुमाकर मेसी बन बना लिया, जिससे कुछ बाल बाहर निकलते थे। मेघा ने स्वेट पैंट और ग्रे कलर का क्रॉप टॉप पहना था, जिससे उसकी कमर दिख रही थी। वर्षा ने वाइट सूट पहना था। नैना ने फ्लावर प्रिंट की वन पीस ड्रेस पहनी थी। सब अपना अपना जैकेट लेकर बस तक आ जाती हैं। आदि की नज़रें रह रहकर मेघा की कमर पर चले जाती। उसने आसपास देखा तो कुछ लड़के भी वही देख रहे थे। आदि मेघा को साइड ले जाकर अपना स्वेटर उसकी कमर पर बांध देता है। मेघा उसकी इस हरकत पर हंस देती है। वीर की नज़र वाणी पर टिक जाती है, जो कि अभी की बातों पर हंस रही थी। सो क्यूट। नवीन वर्षा के पास जाकर, तुम इसकी सादगी की कमाल लग रही हो। वर्षा शर्मा जाती है।